I, Amarnath, are going to discuss about worksheet number 8 of class 9th mathematics. This worksheet is for 23rd July 2021. In this worksheet, we are going to discuss about line segment and rays. A line is a straight path of points that has no endpoints. A line can be named using 2 points on the line. इसका मतलब हुआ बच्चों, एक लाइन जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो एक जिससे एक सीधी रास्ता बन सके, ठीक है। और वो दोनों साइड से एंडलेस होता है। इस साइड भी तीर लगा हुआ है, इस साइड भी तीर लगा हुआ है, इसको खींचा जा सकता है स्ट्रेट लाइन के रूप में। तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं तो इस पे कोई दो पॉइंट है ए बी, तो ए बी लिख करके ये दोनों ओर तीर लगाना जरूरी है, यानी दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स। इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसमें दोनों एंड पॉइंट है, यानी कोई एक लाइन का टुकड़ा है, लाइन का वो टुकड़ा जिसका दोनों पॉइंट निश्चित है। इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, इसको मेजर कर सकते हैं कितनी लंबाई है। लाइन सेगमेंट लाइन का टुकड़ा है जिसका दोनों पॉइंट निश्चित होता है, एंड पॉइंट होता है। अ लाइन सेगमेंट इज नेम्ड इट्स टू एंड पॉइंट्स। इसके जो दो पॉइंट हैं उसके नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर जैसे ए बी लिखा है तो ए बी के ऊपर में हम सीधे ये लाइन सेगमेंट का निशान बना दिए। अब आता है रे। रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट दैट एंड एक्सटेंडेड फॉर अवर अदर डायरेक्शन। रे होता है जैसे हम कहते हैं क्या, सन से क्या निकलता है, रे एक जहां से निकल रहा है, सन से निकलने वाला पॉइंट फिक्स है, उससे कहां तक जा सकता है, जहां तक वो पहुंच सकता है वहां तक जा सकता है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो एंडलेस है। तो ये एक डायरेक्शन में बढ़ता है, एक पॉइंट फिक्स होता है, तो इसको कहते हैं एक डायरेक्शन फिक्स होता है। इसको हम जो दो पॉइंट है, कोई दो पॉइंट, एक तो फिक्स पॉइंट है और दूसरा कोई और पॉइंट ले लेते तो इसके नाम से हम देते हैं ए और बी। लेकिन इसका मतलब है जो जहां से तीर लगा हुआ, जिधर तीर लगा हुआ है उधर की ओर हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी ए फिक्स पॉइंट है तो इसलिए पहले ए लिखते हैं, और जिधर एरो लगा हुआ है उसका मतलब उधर की ओर एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको बाद में लिखते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा जो तीन तरह की लाइन के बारे में, लाइन के टाइप्स ऑफ लाइंस, दैट मीन्स हमने सबसे पहले सीखा जिसको हम इसका नाम है इसको हम लाइन कहते हैं। ये दोनों साइड बढ़ाया जा सकता है एंडलेस के रूप में। इस पे कोई दो पॉइंट है ए बी, तो इसको हम डिनोट करेंगे ए बी, और इस तरह से ये है लाइन। और इसी का यदि एक पॉइंट निश्चित हो और एक साइड एरो बन रहा है तो इसको हम कहेंगे, ये इसका नाम है रे। मान लीजिए जो पी और क्यू दिया हुआ है तो हम पी क्यू और रे के रूप में लिखेंगे, यानी क्यू की ओर अग्रसर है, आगे और बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार हम यदि लाइन सेगमेंट लेते हैं इस तरह से, तो इसका मतलब है इसका दोनों पॉइंट निश्चित है, तो ए और बी लिखते हैं तो इसको डिनोट करेंगे ए बी और उसके ऊपर में ये। तो इसी तरह से जिसको भी डिनोट करना है तो उस हिसाब से उसका चिन्ह लगाना जरूरी है। अब आइए यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसमें करने के लिए, लुक एट द फिगर बिलो, लेवल देम एज लाइन सेगमेंट और रे एंड नेम देम। इसको देखना है ये क्या है और इसका नाम देना है, और कैसे हम इसको डिनोट करते वो भी लिखना है। जैसे पी क्यू क्या है, इसका एक एंड पॉइंट निश्चित है तो हम लिखेंगे पी क्यू क्या है, रे है, और इसको डिनोट करेंगे पी क्यू और इस तरह से क्यू की ओर अग्रसर है। एक्स वाई क्या है, लाइन सेगमेंट है तो लिखेंगे लाइन सेगमेंट,
और इसको डिनोट करेंगे एक्स वाई और ऐसे। इसी तरह अगला है एम एन, दोनों साइड एंडलेस है, तो हम ये लाइन है, लाइन लिखेंगे और ये एम एन और उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये था लाइन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लेट अस नो रिकैप्चुलेट अबाउट एंगल्स एंड सम देयर प्रॉपर्टीज। अब हम लाइन के बारे में समझ गए, अब एंगल और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सीखते हैं। एंगल जो होता है, एन एंगल इज a figure formed by two rays line segment meeting at a common point, that means अब कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट है, ये है और एक ये है, इसका एक कॉमन पॉइंट है जहां पे ये मिल रहा है और ये इसका वर्टेक्स कहलाएगा। तो ये यहाँ पे मान लीजिए जो कि O है और ये A है और ये B है, तो ये ए बी आर्म कहलाए, ओ बी और ए बी, ओ ए और ओ बी ये आर्म है। ठीक है, और ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स, और इस ये वर्टेक्स है और ये एंगल बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सवाल के बारे में। दिया हुआ है, जब ये फिगर 1 की बात कर रहा है, व्हेन टू लाइंस सेगमेंट इंटरसेक्ट, यानी एक दूसरे पे एक जगह पे मिलता है तो उसको दो लाइन एक दूसरे को काटता हुआ जाता है तो उसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को यहाँ पे, तो एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसमें देखिए एंगल 1 और एंगल 3 ये वर्टेक्स के दूसरे साइड है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, यानी एक इस साइड और दूसरा इसके, और ये दोनों बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और साथ ही जब बात करते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद, अब अगला आता है लीनियर पेयर एंगल। तो दो एंगल या तीन एंगल जिससे मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, एक एंगल और दो एंगल दोनों मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, तो ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। इसी तरह 3 और 4 मिलकर के स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है तो उसका 180 होता है। 1 और 2 का सम 180 होगा। 2 और 3 का सम ये भी स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है तो उसका भी वैल्यू 180 होगा। और इसी प्रकार 3 और 4 भी एक स्ट्रेट लाइन के अंडर है, तो वो भी 3 + 4 180 होगा। 4 + 1 भी 180 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। when two parallel lines intersecting, that means ये फिगर है, जब दो पैरेलल लाइन एक दूसरे, ये पैरेलल लाइंस है जो कहीं नहीं मिलता है, जिसके बीच में डिस्टेंस हमेशा कॉमन एक जैसा होता है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी दोनों को काटने वाली जाने वाली रेखा। अब यहाँ पे कुछ एंगल बनता है जिसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस है और ये, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल, एक ऊपर का सेम डायरेक्शन का, एक नीचे का, तो इसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। इसी प्रकार ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, तो इसके ये और ये करस्पॉन्डिंग हुआ, ये और ये करस्पॉन्डिंग हुआ। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोण 1 और बराबर में कोण 5, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। कोण 2 बराबर में कोण 6, एंगल 3 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं? जब हम ये लाइन ड्रॉ करा, ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर या ये वाला इंटीरियर एंगल कहलाता है, अंदर का एंगल। अब ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, वो भी बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोण एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो इसमें देखते हैं एंगल 3 कहाँ पे है, एंगल 5 कहाँ पे है, यानी एंगल 3 ये और एंगल 5 ये, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 ये
और ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल यानी ऊपर का एंगल को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला और ये वाला। तो एक्सटीरियर एंगल ये भी बाहर का। तो एक्सटीरियर एंगल्स में अल्टरनेट कह रहा है, तो ये 2 और दूसरे साइड का 8, 2 बराबर 8, एंगल 2 इजकल टू एंगल 8, एंगल 1 इजकल टू एंगल 7। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल 4 + 5 इजकल टू 180, और एंगल 3 + एंगल 6 इजकल टू 180। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है जब हम बात करते हैं इसमें एंगल्स की, तो हमने अभी करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बात किया। तो देखिए, एंगल 3 और एंगल 5 बराबर था। तो और ये मिल करके 180 होता है। 5 और 6 मिल करके लीनियर पेयर बनाता है। तो इसीलिए 3 के बदले हम 5 लिख सकते हैं। तो 3 + 6 इजकल टू 180, 3 + 6 इजकल टू 180। तो हमने क्या सीखा है इसमें एंगल्स में? जो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये तीसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। चौथा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये सारे जो है बराबर होते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और वर्टिकली अपोजिट करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये इक्वल होता है, इक्वल। अब बात करते हैं दूसरा, हमने सीखा था अभी लीनियर पेयर, लीनियर पेयर और इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। का सम जो होता है वो होता है 180 होता है। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये हमने सीखा। आइए अब सवाल, हमेशा की तरह आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए। तो आइए सवाल की तरफ चल। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एंगल 1, ये फिगर में एंगल 1 बराबर में दिया 115 डिग्री। अब बाकी कह रहा निकालने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे एंगल, अब एंगल 2 कितना होगा? एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिलकर के क्या होता है? लीनियर पेयर बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 बराबर में 180 माइनस 115 डिग्री इजकल टू 65 डिग्री। ये किस नियम से हुआ? तो लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एंगल 3। एंगल 3 बराबर में कितना होगा? एंगल 3 देखते हैं। एंगल 3, एंगल 1 इजकल टू एंगल 3। तो एंगल यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 इजकल टू एंगल 1 इजकल टू 115 डिग्री। ये क्या हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इसका आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपको एंगल 1 है, एंगल 1 और एंगल 5 जो है, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल
5 बराबर में करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल हमने सीखा था, तो इसलिए लिखे एंगल 5 बराबर में एंगल 1 इक्वल टू 115 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसलिए। अब एंगल 8 के बराबर में दिया हुआ है, अगला है एंगल 8, यहाँ पे एंगल 8 लिखा हुआ, तो एंगल 8 प्लस एंगल 5 इक्वल टू, देखिए एंगल 8 कहाँ पे है, एंगल 8 ये रहा और एंगल 5 ये रहा, तो दोनों का सम क्या होगा, लीनियर पेयर बनता है, दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो लिख दिया एंगल 8 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, तो एंगल 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे एंगल 5 की वैल्यू आपको पता है 115 निकाला था, 115 डिग्री, तो इसका आ जाएगा 65 डिग्री। ये किस तरीके से हुआ, क्योंकि एंगल 8 एंड एंगल 5 आर लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।